जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारी एमपीपीएससी श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में एमपीपीएससी के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके आपको क्या आंसर लगता है उसको दिए गए आंसर से मैच करिएगा, और लास्ट में वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही निकले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो आंसर है डी सौर ऊर्जा। और प्रमुख तथ्य हैं, नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा का वह रूप है जो ना तो प्रदूषण कारक है और ना ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सौर, पवन, ज्वारीय, पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। सौर ऊर्जा कभी भी ना समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा है जो वातावरण में असीमित मात्रा में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो आंसर है यूरेनियम। और प्रमुख तत्व हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि जीवाश्म ईंधन है जिनके समाप्त हो जाने पर दोबारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, जबकि यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त की जाती है, जिसे दोबारा उपयोग नहीं किया जाता एक बार नष्ट हो जाने के बाद। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर है सी सिक्किम। और प्रमुख तथ्य हैं, जैविक खेती वह होती है जिसमें रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाता है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसमें पूर्ण रूप से जैविक खेती की जाती है। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी बी वेंकट श्रवणालू, ऑप्शन डी सलीम अली। तो आंसर है बी राजेंद्र सिंह। और प्रमुख तथ्य हैं, राजेंद्र सिंह को पर्यावरणविद जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह तरुण भारत संघ नामक गैर सरकारी संगठन के चेयरमैन हैं। इन्हें वर्ष 2001 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं वर्ष 2005 में स्टॉकहोम वाटर प्राइज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है बी 1974। और प्रमुख तथ्य हैं, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 में अधिनियमित किया गया और इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1998, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1985। तो आंसर है डी 1985। और प्रमुख तथ्य हैं, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, जिसका गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। बाद में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में NRCA, और इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल रिवर कंजर्वेशन एक्ट, रखा गया है, जिसकी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसका उद्देश्य नदियों के किनारे वाले विभिन्न शहरों में प्रदूषण को कम कर नदियों के जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अप्रैल को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को, ऑप्शन डी 3 मार्च को। तो आंसर है सी 22 अप्रैल को। और प्रमुख तथ्य हैं, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेरोल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। याद रखना ये तथ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से कब प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन ए स्वतंत्रता दिवस पर, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस पर, ऑप्शन सी गांधी जयंती पर, ऑप्शन डी पर्यावरण दिवस पर। तो आंसर है सी गांधी जयंती पर। और प्रमुख तथ्य हैं भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान आधिकारिक रूप से गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2019 में गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक स्वच्छ भारत के उनके सपने को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की जा रही है? ऑप्शन है बालाघाट, ऑप्शन बी मंदसौर, ऑप्शन सी धार, ऑप्शन डी मंडला। तो आंसर है सी धार। और प्रमुख तथ्य हैं डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य के धार जिले में की जा रही है। ये पार्क वन डिवीजन में स्थित बाघ गुफाओं के निकट क्षेत्र में विस्तृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए यहाँ पर दिए हैं वन अभ्यारण्य और यहाँ पर उनके राज्यों के नाम। तो ऑप्शन ए मोकाम्बिका कर्नाटक, ऑप्शन बी डलमा झारखंड, ऑप्शन सी नयनार छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी कोटीगांव गोवा। तो आंसर है सी नयनार जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है, ये गलत है। और प्रमुख तथ्य हैं वन्य अभ्यारण्य दिए हुए हैं और राज्य, तो मोकाम्बिका कर्नाटक में ही स्थित है, डलमा झारखंड में ही है और नयनार छत्तीसगढ़ की जगह केरल में स्थित है और कोटीगांव जो है वो गोवा में स्थित है। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारी MPPSC की श्रृंखला स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम 2009 से लेकर 2019 तक यानी पिछले 10 वर्षों में MPPSC के द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जान रहे हैं। इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने 2 सब्जेक्टों को कंप्लीट भी कर दिया, वो है हिस्ट्री और पॉलिटी। हमने जितने भी 10 वर्षों में क्वेश्चन MPPSC ने पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखा है उसमें, साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्यों को भी जाना है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट हमने जो स्टार्ट किया वो है पर्यावरण पारिस्थितिकी, उसका ये 3rd वीडियो था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिले और आपको नोटिफिकेशन। धन्यवाद।